कैसा होता है, हमारी तपस्या हमें इसको रूटीन को अपने एकदम सेट रखना है, कैसे हम इसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट एक पॉइंट इसमें मैंने बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप में से कौन कौन लोग चाहते हैं कि वो अलग दिखें, सब लोगों से बेहतर दिखें, अलग दिखें, या अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं? आप में से कौन है? कोई है? मैं देखना चाहता हूँ आप में से कौन अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। वाह, काफी लोगों ने मेरे को हैंड रेज किया। तो हम लोगों को अलग दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग काम भी करना पड़ेगा हमें। कई बार हम सोचते हैं कि हम एफर्ट ना करें, है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि एफर्ट ना करें और हम अलग दिखें, बट ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको अलग दिखना है तो आपको अलग करना भी होगा, है ना। जैसे कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, उसके बारे में आप उसको पहले से ही आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आज आपको कहीं जाना है ना, तो आपको पता होता है ना, सुबह मेरा बैग लगा होना चाहिए। आपको मान लीजिए आपको ट्रेवलिंग करने के लिए जाना है, कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रेवलिंग में जा रहे हैं, और उससे पहले आप क्या देखते हैं, मेरा बैग है क्या, मेरी पानी की बोतल है क्या, मेरी सारी रूटीन की चीजें हैं क्या। तो उसी तरीके से आप अब अपने दिन की भी ऐसे ही शुरुआत कर सकते हैं। कैसे? एक दिन पहले ही मैनेज करें कि अगले दिन मुझे क्या करना है। तो इसमें आप अस्त व्यस्त नहीं होंगे और यहाँ पर आप व्यस्त हो जाएंगे, अपने काम में मशगूल हो जाएंगे। तो उसके लिए पहले से एक रूटीन अपना सेट कर लें कि कल के दिन का मुझे काम क्या है। कई बार आप सोच रहते हैं, कई बार हम बात करते हैं लोगों से तो बताते हैं मुझे पता नहीं, आज मैं सुबह से थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता मुझे काम क्या करना है, मतलब पता ही नहीं है हमें क्या करना है। तो अगर एक दिन पहले से सेट कर ले तो वो हो सकता है। और कई बार हम दौड़ते रहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार हम दौड़ते रहते हैं, जिंदगी में दौड़ते रहते हैं, अपने सारे काम में अस्त व्यस्त रहते हैं, और उसके उस कैसे बन गए, अब उसमें भी जो पॉइंट्स आपको बताया, अंधे बन के हम दौड़ते रहते हैं, कोई मंजिल ना कोई रास्ता ना कोई राही, कुछ नहीं, हम दौड़े जा रहे हैं, है ना, हमें नहीं पता है अपनी जिंदगी में। तो वो उसको जरूर सेट करें और सोने से पहले अपने कल के दिन की शुरुआत जरूर करें। तो थैंक यू, ये कुछ पॉइंट थे आपने जो समझने की कोशिश की। तो चलिए मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग इस कॉल पर हैं उन सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हमारे इस सेशन में जितने भी लोग आते हैं, हम लोगों ने आज से कुछ समय पहले इस सेशन को चलाना स्टार्ट किया, मतलब काफी जो लॉकडाउन हमारा हुआ उसके दौरान हमने इस सेशन को चलाना स्टार्ट किया। और वहां आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद हमने बहुत कुछ चीजें सीखी और आपको सिखाने की कोशिश की, और आपने भी बहुत अच्छे बदलाव किए और वो बहुत अच्छे चेंजेस किए। क्योंकि लॉकडाउन में जहां लोग अपने सेहत को बिगाड़ रहे थे, हम लोगों ने वहां पर लोगों की सेहत को अच्छा करने की कोशिश की, आपके रूटीन को सेट करने की कोशिश की, और हमने खुद में खुद अपने आप को वहां पर रूटीन को सेट किया और बहुत बढ़िया हम कर पाए, जिससे आज बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ही अनबिलीवेबल चेंज कर पाए हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ अपने चीजें यहाँ से दिखाता हूँ जो आपको विजुलाइज मैं कराना चाहता हूँ यहाँ से। तो फटाफट से आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ और आप मैं कुछ चीजें विजुलाइज कराता हूँ। तो चलिए, तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस हैप्पी टू हेल्प सेशन में। हमारा जो ये सेशन है इसका नाम है हैप्पी टू हेल्प। हम लोगों को मदद करते हैं। हम मदद क्या करते हैं अभी आपको बताएंगे। तो मदद करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल मैं जरूर चाहता हूँ। जो भी लोग इस सेशन में कनेक्ट हो वो प्यारी सी स्माइल जरूर रखें, है ना। उसके साथ आज जिस तरह से राहुल जी आपको समझा रहे हैं, ठीक उसी तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद आपको बोलने समझाने लगते हैं। राहुल जी, ओवर टू यू। ओके, तो देखिएगा मैं आपको बता रहा था, अब चलते हैं दोबारा से स्क्रीन पे, थोड़ा सा नेटवर्क में इशू हो गया था, नो प्रॉब्लम। ये छोटे मोटे चैलेंज हमारे साथ आते रहते हैं, इसमें घबराना नहीं है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको स्माइल करना है ना। स्माइलिंग फेस के साथ मैंने स्माइल करा और नेटवर्क विद इन 30 सेकंड से पहले ही आ गया, है ना। मैं मुस्कुरा रहा था, मेरे को समझ पता था मेरे वेलनेस कोच वहां पर संभालेंगे, और वो देखिए 30 सेकंड के अंदर ही कनेक्ट हो गया। वाह, तो अमेजिंग, यही होना चाहिए, स्माइलिंग फेस हम आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो हमारा जो मिशन है, जो हमारा पर्पस है आप लोगों को यहाँ कनेक्ट कराने का, तो पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना हमारा एक मिशन है, जिस पर्पस के रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको कनेक्ट करते हैं। और ये हमारा उद्देश्य है, हम आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएं। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं तो देखिएगा, आपको मैं कुछ विजुअलाइजेशन कराता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि आज हमारे इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें, भारतीय परिदृश्य की बात करें, तो इस तरह की मैगजीन या इस तरह के फोटो आपको जरूर नजर आते होंगे। कौन कौन लोग ऐसे फोटो को देखते हैं, या आपके चारों तरफ आपको दिखता होगा ऐसा, न्यूज में या कहीं पर आप देखते हैं कि हमारे आसपास ये आपको कटिंग दिख सकती है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं, आज ओबेसिटी कितना ज्यादा भयावह रूप ले रहा है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज की अगर हम बात करें, आज हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे खान पीन गलत होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों की कॉस्ट हमें देनी पड़ रही है। आपको पता है, आपको अपनी जो दवाइयों का खर्च है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जब आप
यहाँ पर अपने लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज हमारा लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा खराब है। स्ट्रोक किलिंग, आपको पता है स्ट्रोक होना आज हमारे लिए एक जनरल सी बात हो गई। लोग आज पता है बीमार पड़ रहे हैं, ये मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूँ, और आज लोग बीमार पड़ रहे हैं स्ट्रोक की वजह से, है ना, हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से। जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी बीपी का था, बड़ा अच्छा टॉपिक था, और आपको उससे भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी सुबह मॉर्निंग सेशन से। तो हार्ट की प्रॉब्लम आज लोगों को बढ़ रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हमारे आसपास में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें तो मैं कुछ और भी फैक्ट्स आपको दिखाता हूँ। इंडियन हमारे जो हैं वो डायबिटिक कैपिटल की कैटेगरी में हम आ रहे हैं। मतलब हमारे आसपास में इतने लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, कि हमको दूसरा चौथा व्यक्ति हमें देखने को मिलता है कि हाँ उनको शुगर है, उनको डायबिटीज है। ऐसा आप एग्री होंगे मेरे से, इस बात को मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। आपको पता है पहले तो बड़े लोगों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता था आफ्टर 30, 35 या 50, अराउंड 50 ऐसा डायबिटिक का। बट अभी आपको पता है कि ये जो प्रॉब्लम है बच्चों में भी है, छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। आर यू एग्री विद मी? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों को भी ऐसा है? हाँ, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि हाँ बच्चों को भी ऐसा है। तो ऐसा हमारे इस परिदृश्य में हमें देखने को मिल रहा है, और जिस वजह से हम लोग ये ऐसा चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास। और बात करें 5 लोगों में से एक बंदा, आप अपने आसपास देखेंगे तो 5 लोगों में से एक बंदा आपको ओबेसिटी का शिकार मिलेगा, यानी कि मोटापे का शिकार मिलेगा, है ना। वो ओवरलोड मिलेंगे आपको। ओवरलोड क्या, मैं आपको बताता हूँ। ओवरलोड आपके शरीर की क्षमता से अधिक वजन लेके आप घूम रहे हैं, उसको ओवरलोड बोलते हैं, यानी कि ओबेस बोलते हैं, यानी कि मोटापे का शिकार बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा जो पेट बाहर निकला हुआ है वो खाते पीते परिवार की निशानी है, वो मैं ओबेस नहीं हूं, मैं मोटा नहीं हूं, बस मेरे टमी वाला जो फैट है वही निकला हुआ है, नो प्रॉब्लम, वो मेरे खाते पीते घर की निशानी है, और बाकी मेरे हाथ पैर पतले हैं। और मैं उसको एक ही चीज इंडिकेट करता हूँ, आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी, मगर आपने जो बचपन में पढ़ा है, जब वो पेट बाहर निकला होता था, पैर पतले पतले होते थे, उसको बोलते हैं कुपोषण का शिकार। तो वो कुपोषण का शिकार होते हैं, ना कि खाते पीते परिवार से होता है ना। तो इसको आप अपने दिल पर मत लीजिएगा, मगर ये सच्चाई है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो हम जैसे कि कोरोना से लड़े 2-2.5 साल 3 साल हम लड़े, उसी तरीके से पता है हम वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, काफी दिनों से हम लड़ते आ रहे हैं। किससे? मोटापे से। आप ये मानते हैं कि हम मोटापे से भी लड़ रहे हैं, हमारे आसपास के लोग? बिल्कुल, क्या बात है। तो आप ऐसा हम कर रहे हैं, इस वजह से हम भी परेशान हैं, है ना। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड आज ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक घातक चीज हमारे लिए है, क्योंकि कोरोना तो एक बीमारी थी सिंगल, मगर ये बीमारियों का घर है, ओबेसिटी। ठीक है, तो ये आपको मैं विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से देखिएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर हम चलते हैं। तो मैं कुछ फैक्ट दिखाता हूँ, जल्दी से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अगर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने कुछ आंकड़े आपको दिए हैं, मैं वो आंकड़े आपके सामने विजुलाइज कराता हूँ। आपको पता है कि 70% लोग जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं उसका मेन रीजन क्या है? उनका मेन रीजन है हमारा गलत खान पान। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। हमारा गलत खान पान जो है वो हमें लेके जा रहा है कहाँ? डॉक्टर्स के पास, रेस्पेक्टिव डॉक्टर के पास हम लोगों को जाना पड़ रहा है अपने गलत खान पीन की वजह से। चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे महसूस होगा, मैं आपको महसूस कराता हूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद जब आप वापस आते हैं दवाई लेके, तो आप में से कौन कौन लोगों ने ये पूछा है कि डॉक्टर साहब मैं ये बताऊं मैं खाने में क्या खाऊं? किस किस ने बताया, पूछा कि खाने में मैं क्या लूंगा या क्या लूंगी? अगर आप मुझे इंडिकेट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप डॉक्टर के पास कभी ना कभी गए हैं जरूर। क्या बात है, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग वहां जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि वहां पर हम ये पूछते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो इस बात से आपको याद अंदेशा लग गया होगा कि 70% बीमारियों का कारण हमारा गलत खान पान है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मेजर प्रॉब्लम्स जो है, जैसे कि हार्ट की डिजीज, जैसे कि स्ट्रोक होना, जैसे कि डायबिटीज होना, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बीपी एबनॉर्मल होना, कैंसर जैसी बीमारियां, ये सारा का सारा हमारे लाइफ स्टाइल और डाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप अपने खान पीन को बेहतर करें तो 50% से ज्यादा अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करें तो आप बच सकते हैं। अपने जीवन शैली को अच्छा करके आप इन सब चीजों से बच सकते हैं 50% तक, है ना। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट फटाफट चलते हैं, समय की सीमा को भी ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा भारत, अगर हम बात करें भारतीय लोगों के स्वास्थ्य का हाल, मैं दिखाऊं आपको। क्या आप जाते हैं देखना चाहते हैं कि इंडियंस का क्या हाल है हमारे? जो ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, उस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं आप तो देख लीजिएगा, फटाफट से देखिए। चलिए ये देखिएगा, एवरी 4th इंडियन, हर चौथा व्यक्ति
डायबिटीज का शिकार है या उसके रिस्क की तरफ वो बढ़ रहा है। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। 15 करोड़ जो लोग हैं वो ओवरवेट के शिकार हैं। इंडियंस की बात हम कर रहे हैं, है ना। मोर देन 3.5 करोड़ जो इंडियंस हैं एवरी सिंगल डे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। कितने पता है? 8,000। 3.5 करोड़ लोग हार्ट की प्रॉब्लम से जो है वो पीड़ित हैं। आपको अभी सुबह भी हमने बीपी वाले प्रॉब्लम में बताया होगा, वहां भी आपको पता चला होगा। और आपको बता दें कि 8,000 लोग एवरी डे उनकी डेथ हो जाती है उनके हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। समझ रहे हैं आप? इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो चिल्ड्रंस, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चे, आपने देखे मेरे पास ही बहुत लोग आते हैं, क्लब में आते हैं या फिर मैं देखता हूं, तो छोटे बच्चों के अंदर भी बहुत तेजी के साथ ओबेसिटी बढ़ रही है। ये फैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको विजुअलाइज होगा इस चीजों से जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम बात करें इंडियंस की, जनरली हार्ट डिजीज 3 से 4 टाइम और बढ़ रही है, मतलब और ज्यादा लोगों में लगातार बढ़ती चली जा रही है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और चीजों को मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ फटाफट से, तो हम इंडियन जो परिदृश्य है उसके बारे में आपको बताऊं कि हमारा जो इंडिया है वो तीसरे नंबर पर है ओबेसिटी के मामले में, और इन सब प्रॉब्लम्स के मामले में ये तीसरे नंबर पर है। जैसे यूनाइटेड स्टेट, आप सोचेंगे, आप देखेंगे चाइना और इंडिया ये भी ऊपर बढ़ता चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ इवोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये इवोल्यूशन है, आज हमारा इवोल्यूशन होते होते हम कहाँ पहुंच चुके हैं। देखिएगा, आप अपने आपको कहाँ देखते हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप अपने आप को नोट डाउन कर सकते हैं कि मैं स्टार्टिंग में हूँ, लास्ट में हूँ, बीच में हूँ या कहाँ हूँ, है ना। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमारा जब कल्चर हम स्टार्ट हुआ, जब ये हमारा जन्म हुआ, तो कुछ ऐसा रहता था, हम पहले पढ़ते हैं हमारे जो आदिकाल में कुछ चीजें बंदर से हमारी स्टार्ट हुई, ऐसे करके हम इंसान बने, और इंसान से आज हम कहाँ हैवान की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो थोड़े से शब्द हो सकते हैं आपके लिए फनी हो या आप उसको महसूस कर रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये आपको हंसाने के लिए है थोड़ा सा, बट देखिएगा आई थिंक ये आपको पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना, हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं ना, ऐसा भी तो सोचोगे ये बीमारी का कारण क्या है। सर बीमारी बीमारी बता रहे हैं इतनी देर से, आप हमें नहीं बता रहे क्यों हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो बीमार होने का मुख्य कारण क्या है? आधुनिक जीवन शैली, आपकी जो खराब जीवन शैली आज हो गई है। हमारे जीवन शैली भाग दौड़ वाली है, असमय भोजन करना, खाने का कोई हमें को समय नहीं है, सब चीजों के लिए टाइम है, हमारे लिए ऑफिस के लिए टाइम है, हमारे हमारे घर के लिए टाइम है, हमारे भागदौड़ के लिए टाइम है, सब चीजों के लिए हमारे पास समय है, बस समय नहीं है तो हमारे अपने लिए, है ना। वह भी फास्ट फूड के रूप में हम अपने आधुनिक जीवन शैली को लेके जा रहे हैं। आप बहुत ही प्राउड फील करते हैं जब आप हफ्ते में 3 बार रेस्टोरेंट फूड खाते हैं, और उसमें आप बहुत ही प्राउड फीलिंग करते हैं। जब आप ऑफिस से घर आते हैं और वो जो रेस्टोरेंट फूड लेके आते हैं तो उसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। तो वो जो अधिक वसा वाला भोजन है वो आपके बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए फटाफट से चलते हैं आगे। तो आज आपको बता दूं कि आपके बीमार होने का मुख्य कारण है, आज जो हम न्यूट्रिशन, हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारे उगाने का तरीका, जो सब्जियां उगा रहे हैं, जो फल फ्रूट्स उगा रहे हैं, जो खाना पीना हम खा रहे हैं, उसको उगाने का, उसको स्टोर करने का और उसको पकाने का, तीनों चीजें खराब है। कैसे? कितना सारा केमिकल डाला जाता है। आप देखते हैं जो किसी के पास में एग्रीकल्चर फील्ड को देखते होंगे तो वहां आपको देखते होंगे कि वहां कितना सारा कोरोजन, कितना सारा पेस्टिसाइड्स आपके भोजन में जा रहा है। जब वो भोजन में जाता है तो सीधा कहाँ जा रहा है? हमारी बॉडी के अंदर। आप पता, कई बार आप सोचते हैं कि अरे डालो अपने वाले खेत में, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो, दबा के लगाओ उसमें, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा, गन्ना और मोटा होगा, शुगर बढ़िया होगा। और वो पता नहीं आपको घूम फिर के वो जो चीनी पैकेट लाते हैं ना मार्केट से खरीद के, वो सीधा हमारे बॉडी के अंदर ही आता है। तो कहीं ना कहीं आज उसको उगाने का तरीका डिस्टर्ब हो चुका है। और आज खाने को आप पकाते नहीं है, खाने को डेड करते हैं, मारते हैं उसको, क्योंकि एक जो टेम्परेचर होता है पकाने का, उससे ज्यादा अगर हम उसको पकाते हैं तो उसके सारे इवोपरेशन हो जाता है, उसके सारे पोषक तत्व उड़कर बाहर निकल जाते हैं। आपने ये देखा, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए थोड़ा समय है मेरे पास। जब हम एक गिलास पानी रखते हैं गर्मियों के दिनों में अपने कमरे के अंदर, अगर उसे 2 दिन तक ना देखें तो वो एक गिलास पानी आधा गिलास में तब्दील हो जाता है। किसने महसूस किया ऐसा? पता है, वो भी इवोपरेट हो जाता है, वो भी उड़ के गायब हो जाता है। जब आप अपना खाना बनाते हैं ना, उसका भी एक टेम्परेचर होता है, उसके बाद 100 डिग्री के बाद वो भी गायब हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे खाने में से पोषक तत्व गायब हो जाते हैं जब आप कुकर में सीटी मारते हैं। समझ रहे हैं? जब कुकर में सीटी लगाते हैं तो उसके सारे पोषक तत्व खत्म। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। चलिए, आप बीमारी का कारण क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ये आपको गलत खान पान और इसी वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। आज हम कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं, खाने खाने में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी है,
जिससे हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और शारीरिक मेहनत हम लोग नहीं कर रहे हैं। और आपको ये स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा किस तरह से आप टीवी के सामने बैठते हैं, किस तरह से आप बुक पढ़ते हैं, आप खाए जाते हैं। आपको ये पिक्चर आपको देखकर फनी सी लग रही होगी, अजीब सी लग रही होगी, और आपको कहीं ना कहीं अपनी याद भी आ रही होगी, हाँ मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ, मैं लेट के देखता हूँ, बैठ के खाता हूँ, ऐसे करके खाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको होता है। नेक्स्ट हम फटाफट चलें। तो आज अगर मैं बात करूं हेल्थी एजिंग, हम कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि पता है आप लोग मोटे हैं, कहते हैं कि भाई हम ओबेसिटी का शिकार हैं, इसका मुख्य कारण हमारे पेरेंट्स है। कौन कौन लोग मानते हैं कि पेरेंट्स आपके इसका एक कारण है? ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं इसका कारण 30% होता है केवल जीन्स का, और 70% आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं। तो ओबेसिटी का कारण 70% आपके हाथ में है, 30% जीन्स पर निर्भर करता है। मगर आप जब इसको डिस्टर्ब कर देते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल को, तो आप के जो 30% है ये 70% में तब्दील हो जाते हैं। चलिए फटाफट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, चलिए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगर आपको अच्छी फिटनेस की तरफ जाना है, एकदम फिट होना चाहते हैं, तो इस रेशो को ध्यान रखें, 80+20, यानी कि 80% न्यूट्रिशन यानी कि आपका खाना पीना, और 20% आपकी एक्सरसाइज यानी कि वर्कआउट। तो इसमें मैंने एक लाइन लिखी है, वजन जिम में नहीं बल्कि रसोई में कम होता है। इस बात को ध्यान रखें, आपको ध्यान आएगा कि हाँ मैं कैसे फिट हो सकता हूँ। 80+20 ये आपके वेलनेस कोच आपको डीपली बताएंगे बाद में, बट हम बताएं कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में वर्चुअल क्लब चलाते हैं, जैसे कि आप यहाँ कनेक्ट हो, या ऐसे ही सुबह कनेक्ट होते हैं। वहां पर आपको क्या मिलता है? वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, न्यूट्रिशन की एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी देने की मैंने कोशिश की, और यही जानकारी आपको सुबह मिलती है। ऑनलाइन वर्कआउट आपको कराया जाता है, डाइट प्लान दी जाती है, बैलेंस मील के बारे में बताया जाता है, हेल्थी स्नैक्स के बारे में बताया जाता है, 1-to-1 फॉलो, एक एक से हम बात करते हैं वहां, है ना। फन और इंजॉयमेंट, जैसे कि हमारा अभी फैमिली डे आने वाला है जबरदस्त, 14 तारीख को, एकदम जबरदस्त तरीके से हम उसको करने वाले हैं। उसमें कितना एंजॉय आएगा आप देख सकते हैं। कंबाइंड कंज्यूमर डे और बीटीजी प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं, जिससे आप अपने आपको बेहतर कर सकते हैं। ये सब काम वर्चुअली होता है, ठीक है। तो आपने इसको समझने की कोशिश की। अभी मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जिन्होंने अपनी सेहत में बड़े ही अमेजिंग बदलाव किए हैं यहाँ आने के बाद। क्या आप मिलना चाहते हैं ऐसे लोगों से? क्या आप मिलना चाहते हैं? कौन कौन लोग मिलना चाहते हैं? बस उन्हीं को ये स्क्रीन पहुंचेगी। थैंक यू, काफी लोगों ने हैंड रेज किया, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसे लोगों की तरफ जिन्होंने वाकई में बहुत अमेजिंग बदलाव किए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो अभी आप लोग एक्साइटेड है मिलने के लिए, तो मैं भी फटाफट से मैं इन्वाइट करता हूँ उन्हीं लोगों को जो यहाँ पर अपने फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हाँ सच में एक एनर्जी, और ये है फ्रेश की एनर्जी है, जबरदस्त वाली, क्या बात है। तो कौन है सबसे पहले, मुझे वो इंडिकेट करेगा कि मेरे अंदर बहुत ही अमेजिंग बदलाव आए हैं, और मैं हैंड रेस देखना चाहता हूँ। सबसे एक्साइटेड पर्सन को देखना चाहता हूँ मैं इस सेशन का। सबसे एक्साइटेड पर्सन कौन है जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा? इलेक्ट्रॉनिक, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, मैंने ही हैंड रेस कर दिया। सबसे एक्साइटेड तो मैं ही लग रहा हूँ। उसके बाद आ चुके हैं हमारे बीच में सुमित सर, एक जोरदार क्लैप करेंगे सुमित सर के लिए, और जानेंगे उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लिए। जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। अभी सोच रहा हूँ गुड मॉर्निंग क्यों। मैं सुमित चौधरी मेरठ से बिलोंग करता हूँ, और इस वर्चुअल में जुड़ने से पहले मैं काफी ओवरवेट हुआ करता था। अभी मैं ज्वाइन करके और अच्छी नॉलेज इस वर्चुअल के बाद सुबह का मॉर्निंग वर्कआउट, साथ में जो बेस्ट न्यूट्रिशन है उसे लेके मैंने अपना 15 kg एक्स्ट्रा बॉडी फैट लूज किया है, और बहुत अच्छा फील करता हूँ, बहुत अच्छा रहता हूँ, मस्त जीवन चल रहा है, और लोगों की भी मदद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सुमित सर के लिए जोरदार क्लैप करें भाई। देखिए कितना एनर्जी के साथ उन्होंने बताया कि कितना अमेजिंग चेंज है, और देखिएगा स्क्रीन पर भी आपको फटाफट से विजुलाइज हो रहा है कि क्या वो चेंज कर पाए हैं। ये देख सकते हैं कितने कम शब्दों में उन्होंने अपने अपनी फीलिंग को शेयर किया। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट पर्सन हमारे बीच में है एक्साइटेड पर्सन अमिता मैम। तो अमिता मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपको स्पॉटलाइट में लेता हूँ, और आप मुझे बताएं कि आपके अंदर भी क्या चेंजेस आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। गुड इवनिंग सर, मेरा वेरी नाम गुड अमिता श्रीवास्तव है, मैं अयोध्या फैजाबाद से हूँ। सर मैं बताना चाहती हूँ कि आज से 5 साल पहले मेरा हेल्थ और स्वास्थ्य दोनों बहुत ही गड़बड़ था, और मेरा वेट उस समय 75 kg था, और मैं ओवर वेट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मैं चलने पे मेरे पैर भी कांपते थे, और आंखों में मतलब एसिडिटी इतनी बनती थी कि वो मेरे सारी नसों में जा चुकी थी। मतलब मैं अपनी बॉडी को कहीं से भी पुश करती तो तुरंत मेरे मुंह से आवाज आने लगती थी, और आंखों में भी जैसे सुई की तरह चुभती थी। मतलब इतना परेशान थी कि समझ में ही नहीं आता था कि कैसे अपने आप को ठीक करूं। डॉक्टर के पास जाती थी तो बोलते थे 1 घंटे वॉक करके आइए। फिर 1 घंटे वॉक करने के बाद जब घर आती थी तो फिर काम करने का मन नहीं करता था।
तो मैं एक टीचर भी हूँ और इसके साथ मैं जब काम करूँ तो फिर थक जाती थी और जाने का मन नहीं करता था। ये लगता था कि अब कुछ काम नहीं हो सकता है, बहुत परेशान थी। और घर की भी सारी समस्याएँ भी मैं अकेली थी और सारी चीज़ों को, बच्चों को, फैमिली को, सभी को देखना, फिर स्कूल भी जाना और सारी चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा समस्याएँ मेरे सामने खड़ी हो गई थी, लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है मुझसे। लेकिन उसी समय मुझे गॉड गिफ्ट मिला, जिसे मैं गॉड गिफ्ट ही समझती हूँ। कि मुझे इस न्यूट्रिशन से मेरी मुलाकात हुई और आज मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरह से कहिए कि मेडिसिन फ्री हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसी फीलिंग्स आती है कि लगता है कि हाँ, वाक़ई में कुछ ऐसा है। मैं बार-बार थैंक यू करना चाहती हूँ मार्क्यूस सर का, जिन्होंने इतने अच्छी मतलब न्यूट्रिशन को बनाया कि जिसकी वज़ह से आज हम सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जिसके भी अंदर जाता है, उसके अंदर वो अनुभव और फीलिंग्स अपने आप बदल जाती है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव यू। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अपनी फीलिंग को शेयर किया, बहुत ही प्यारी फीलिंग थी आपकी, बहुत अच्छा आपने चेंज भी किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके अंदर बहुत ही इसी तरीके का चेंजेस लगातार आते रहे। थैंक यू वेरी मच, अमिता मैम ने बहुत अच्छा चेंजेस किया है। और नेक्स्ट हमारे बीच में है रितु श्रीवास्तव मैम। तो रितु मैम से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्वागत है आपका। सर। मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंज आए हैं जी सर। मेरा फैट काफी लूज हुआ है पहले से। अब पहले मेरे साइड से फैट बहुत ज्यादा निकले रहते थे, अब नहीं है। और सर मेरे पहले के जो कपड़े थे, ब्लाउज था, वो सूट थे, वो कसे रहते थे जब पहनते थे, अब वो सब सही आते हैं, फिट आते हैं और मुझे थकान बिल्कुल नहीं होती है। सर मैं सुबह 4 बजे की उठी हूँ, फिर पूरा दिन काम किए हैं, बिल्कुल थकान, इतनी एनर्जी महसूस हो रही है, बिल्कुल लेटने का मन नहीं हो रहा है। बस सर मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। थैंक यू सर। वाह, अमेजिंग। रितु मैम के लिए एक जबरदस्त क्लैप करें। देखिए एनर्जी आपको देखने से बनती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके स्माइलिंग से, फेस से, उनके रिजल्ट शेयर करने से कि कितना जबरदस्त उन्होंने भी चेंज किया, अनबिलीवेबल। तो कितना अच्छा लगता है जब आप लोगों की जिंदगी में अच्छे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि कुछ और एक्साइटेड पर्सन हमारे बीच में है क्या। और अभी मेरे पास 6 मिनट है, तो आप में से मैं 1-2 रिजल्ट लेने की कोशिश करूंगा, देन उसके बाद इसको मैं एंड की तरफ लेके जाऊंगा। और कृति मैम हमारे बीच में है। कृति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं म्यूट करके आपको स्पॉटलाइट में लेता हूँ जी। गुड मॉर्निंग, हेलो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा सर सेशन में जुड़ने के बाद कि जैसे जब मेरा बिजी शेड्यूल रहता है और खासकर जब नाइट ड्यूटी रहती है, तो उसके बाद नाइट ड्यूटी ओवर होने के बाद पूरा दिन थका थका सा और इंटरनली हरासमेंट टाइप से महसूस होता रहता था। बट इधर फिलहाल इस बार की शिफ्ट के बाद मैंने ये चीज नोटिस की। मैं आज दोपहर में भी अपने मन में ये चीज सोच रही थी कि थैंक गॉड कुछ इस तरीके से नहीं होता कि थोड़ा सा बुखार टाइप का लग रहा हो या बहुत ज्यादा लेजी महसूस कर रहे हो अपने आप को। नॉर्मल डे रहता है जैसा, तो ये चीज बहुत अच्छी होती है मेरे साथ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह, क्या बात है, जोरदार क्लैप करेंगे हम यहाँ पर कृति मैम के लिए भी। बहुत ही जबरदस्त चेंज उनके अंदर लगातार हम देख पा रहे हैं और मैं उनके लिए प्राउड भी फील करता हूँ। अब सारे फीमेल्स पर्सन के लिए हम प्राउड फील करते हैं कि वो अपने सारे काम को देखते हुए हमारे इस सेशन में रहते हैं। और आप सेशन में रहने के साथ अपने सेहत का कहीं ना कहीं आप लोगों को ख्याल है। और मैं सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, जितने भी लोग अपने काम को मैनेज करते हुए इस सेशन को ज्वाइन करते हैं और अपनी सेहत की कहीं ना कहीं चिंता है। और देखिए जैसे कि कृति मैम पुलिस विभाग में है और वहां पर उनको भी बिजी रहना पड़ता है। हरनेक सर हमारे आर्मी पर्सन है। ऐसे लोगों को देखकर बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। और बहुत सारे लोग जो किचन में देखिए काम कर रहे हैं, सुधा मैम अपना किचन का काम करते हुए भी यहाँ पर है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब ऐसा फीलिंग आता है कि देखिए कितने कॉन्शियस आप लोग होते जा रहे हैं। अमेजिंग, ये सोचकर, समझकर, सुनकर और देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि आप अपने अंदर इतने अच्छे चेंज करते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे अपनी फीलिंग को शेयर किया। अभी मेरे पास है 3 से 4 मिनट और मैं इसको लास्ट में हैंड ओवर करूंगा हमारे सीनियर वेलनेस कोच के 2 शब्दों के साथ हम इसको एंड करेंगे। आपने कुछ फीलिंग सुनी और उनके शब्दों को सुनकर हम इसको एंड करेंगे। तो मनोज सर आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप अनम्यूट करिएगा और ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। आप सब लोगों ने आज के इस इवनिंग हैप्पी टू हेल्प को बहुत अच्छे से समझा और आपको वो स्लाइड बाय स्लाइड आपको बताने की कोशिश किया कि किस पर्पज और किस मिशन के रूप में हम लोग काम कर पा रहे हैं। और हम लोगों का एक ही मोटिव है कि आप अपने डेली रूटीन को कैसे भी करके सुधारो, जिससे आने वाला फ्यूचर हमारा एक अच्छी हेल्थ की तरफ जा सके।
क्योंकि जिस तरह से हम सब लोग डे बाय डे अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट में हमारी सेहत बहुत डिक्रीज की तरफ चली जा रही है। तो इस सेशन का एक ही उद्देश्य है कि आप बाकी की सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, अपने डेली रूटीन को बेस्ट करते हुए, अपने वेलनेस कोच की बताई बातों को फॉलो करते हुए अपने जीवन को बेहतर बदलाव की ओर लेके जा सके। तो अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल, जितने लोगों ने आज अपने अनुभव को हमारे बीच में शेयर किया है, वो सब लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। जैसे कि अभी हमारे बीच में कुछ न्यू फैमिली मेंबर्स हैं, मिस्टर राहुल मौर्य, सत्येंद्र लांबा, ये कुछ लोग हैं जो आज हमारी फैमिली का डे 1 पार्ट बने हैं। हम सारे लोग मिलकर, जितने भी लोग आज हमारे सेशन में पहली बार आए हैं, हम सभी लोग मिलकर उनके बेहतर भविष्य की प्रार्थना करते हैं। इबिन ज्योति तिवारी मैडम तक, शायद ये सब वो लोग हैं, इबिन रचना जी, ये नाम है जो पहली बार मैं इस स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, और इबिन सासमत जी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए, मस्त रहिए, और हमारे मॉर्निंग सेशन में आकर के जो चीज आपको उधर आके अच्छी लगती है उसको मैक्सिमम लोगों के जीवन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे पहले हमारा खुद का जीवन का बदलाव आना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक मैसेज सुनाना चाहता हूं, और उस मैसेज ये लास्ट मैसेज है। हम जिस मिशन, हमारे मिशन है लोगों के जिंदगी में एक सुनहरा अवसर लेके आना। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस सेशन के बाद किसी को नहीं पड़ी हमारी लाइफ में चल क्या रहा है पूछने की, इनफैक्ट हमारे फैमिली मेंबर से अलग। लेकिन यहाँ पे जब तक हम इस सेशन में रहते हैं, या जो आपका वेलनेस कोच है उसको एवरी सिंगल डे, एवरी टाइम उसको एक चिंता रहती है कि मेरे थ्रू जिसको मैंने हेल्प किया है, ये इस बार भगवान अल्लाह जीसस वाहेगुरु उनकी लाइफ में एक बच्चा बदलाव आ सके। क्यों? क्योंकि वो जब किसी के लाइफ में बदलाव आता है ना, तो वो जो दिल से ब्लेसिंग निकलती है, वो ब्लेसिंग एक्चुअली बहुत हेल्दी होती है। मैं लास्ट में एक पर्सन को अनम्यूट करूंगा, उनके वेलनेस कोच का मेरे पास मैसेज आया, इनक्रेडिबल रिजल्ट उनको आया, मैडम उन्नति गुप्ता। तो उन्नति गुप्ता मैडम, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। मैं चाहता हूं कि आप अपना अनुभव इस प्यारी फैमिली को जरूर से शेयर करें। यस, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड या इवनिंग वेरी ऑल गुड ऑफ यू। इवनिंग, नमस्ते, बोलिए। मुझे आज 22 दिन हुआ है सर, और मैंने आज वेट किया था, मतलब 3 किलो 3 kg वेट मेरा लॉस हुआ है। ओके। और न्यूट्रिशन बहुत अच्छा लगता है सर। ओके। अभी प्रियंका यादव जी शायद आज हमारे बीच में पहली बार आए हैं, वो आज उनका शायद मे बी डे 1 है। उन्नति गुप्ता मैडम, ये जानना चाहता हूँ कि 3 kg जो आपका एक्स्ट्रा बॉडी फैट कम हुआ, वो तो टेम्परेरी गोल है। मुझे ये बताओ कि आपको इस सेशन में आने से कैसा लगता है? जब आप सुबह सेशन में आते हो, वहां पर डेली आपको नए नए अपडेट दिए जाते हैं आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, उसमें रह के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। और चेंज किया आपने, 3 kg जो बॉडी फैट आपका कम हुआ है, उसके अलावा कुछ जनरल चेंज आए हैं आपकी जीवन शैली में? जी, पहले मैं थोड़ा सा काम करती थी तो मतलब बहुत ज्यादा थकान लगता था। अब मैं ज्यादा देर तक काम करती हूँ, फिर भी मतलब बॉडी एक्टिव रहती है, मतलब हाँ, एनर्जी फील करती हूँ। सुपर, थैंक यू सो मच।